Good morning, student of class 9th. Today the date is 20 and the day is Thursday. हम लोग वर्क एंड एनर्जी के बारे में बेटा पढ़ रहे थे, है ना। तो वर्क हो गया था। जैसे हमारा नेगेटिव वर्क था, द फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द डिस्प्लेसमेंट। आप फिगर देख सकते हैं बेटा, द फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है बेटा हमारा पॉजिटिव वर्क, फोर्स contribute to the displacement of x, force F contributed the displacement of x। ठीक है बेटा, इसका भी डायग्राम आप देख लीजिए जैसा कि बना हुआ है। अब बात करते हैं एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले बात जानते हैं एनर्जी है क्या। एनर्जी होता क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इट इज़ नोन एज एनर्जी। और जैसे कि हम जान सकते हैं, अगर कोई चीज़ अपने हाथों से हम फेंक रहे हों तो बॉल एक जो हमारी जाती है, तो बॉल एक कहा जा सकता है इनर्सली एट रेस्ट। जहाँ पर वो बॉल रुक जाती है वो एक जगह रेस्ट उसकी पोजीशन होती है। और जो हमारा वर्क क्या कर रहा है, हाथ, समझ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट विच डज वर्क एनर्जी, या कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट डज द वर्क इज डन बाई गेन एनर्जी। ऐसे ही बेटा हमारा है एसआई यूनिट, जैसे एनर्जी का, तो एसआई यूनिट हमारा है जूल। क्या है बेटा, जूल। अब बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी तो जैसे हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, हो गया पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम एक तरह से कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ पोजीशन। आप इसे लिख भी सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज अपोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और इट स्टोर्ड द एनर्जी ऑफ अ पोजीशन। दूसरा है बेटा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ अ मोशन विच अ बॉडी अपोजेस बिकॉज इट इज़ इन मोशन। बेटा ये किस में है, मोशन। मोशन का मतलब जान ही रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू बेटा टाइम, एक जगह से दूसरी स्थानों पे जाता रहता है। अब आप जान सकते हैं, जैसे इसमें है लिखा है विच ऑकर्स एनीवेयर, which occurs anywhere its motion, anywhere atomic level of the whole organism। जैसा कि देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है पानियों का, और जैसे देख सकते 3 एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रिकल है, थर्मल हीट ऑफ है, मोशन है, और उसके साउंड है। साउंड जान ही रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ अ वेव्स, मोशन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थर्मल हीट द मूवमेंट ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट और रेडिएंट द मूवमेंट ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रिकल द मूवमेंट ऑफ अ एटम। समझ आ रहा है बेटा। अब जैसा कि यहाँ लिखा है, आप नीचे देखिए, एनर्जी जनरली रिफर्स टू अ थर्मल हीट एनर्जी एज अ इंटरनल एनर्जी यूज अ काइनेटिक एनर्जी इज अ रेफरेंस टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द एनर्जी और अ ग्रेविटेशनल एनर्जी, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 पॉइंट हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू पोजिशन और इट्स कॉन्फिग्रेशन। सेकेंड पॉइंट, an object can store the energy as the result of its position of an elastic source। Third, potential energy is the maximum and the maximum of height। अब बेटा यही है। अब जैसे मैंने पढ़ लिया था, अब जैसे कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज एनर्जी, कोई भी आपसे बोले तो आप कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अ डूइंग वर्क, इट इज़ कॉल्ड एनर्जी। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कोई बॉल ले लो, आप बॉल को अगर थ्रो करोगे तो एक टाइम होगा ये हाथ आपका क्या है, वर्क कर रहा है, ठीक है, और एक टाइम होगा बॉल जाके रुक जाएगा, तो इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट अ रेस्ट। आगे बात करते हैं, तो यही जो है आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे हम लिखवाएंगे बेटा, आप लोगों को भेजेंगे। थैंक यू, थैंक यू बेटा, एंड डू इन योर कॉपी, इसे आप कॉपी में बेटा लिख भी लीजिएगा। थैंक यू।